नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे अब अंतरिक्ष की, जहाँ पर शुभांशु जो हमारे एस्ट्रोनॉट हैं वो अंतरिक्ष में पहुंचकर क्या बोल रहे हैं। वो थोड़ा कौतूहल से बात कर रहे हैं। व्हाट ए राइट कहा उन्होंने, और जो कंधे पे उनके तिरंगा, भारत का जो ट्राई कलर है, जो देश से उनको आज भी आसमान में जोड़े हुए है, और भावनात्मक शब्दों के साथ उन्होंने कहा कि लॉन्चिंग सफल होने पर उनके माता पिता भावुक हो गए। और क्षण भी है, याद आता है जब राकेश शर्मा साहब ने श्रीमती इंदिरा गांधी से बात की थी 41 वर्ष पहले, 1984। और 1984 मेरे जीवन में भी एक ऐसा क्षण था जब 1 से 2 हुए। मेरी शादी का भी वर्ष 84 है। तो ये कहते हुए कि एक्सियम मिशन जो है 4, ये भारतीय समय अनुसार दोपहर 12:01 पर फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से आज लॉन्च कर दिया गया। और भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला एक्सियम मिशन में जो 4 है के तहत आज यानी 25 जून को इंटरनेशनल स्पेस सेंटर स्टेशन के लिए रवाना हुए। उनका ये मिशन पहले 6 बार तकनीकी खराबी के चलते या दिक्कतों के कारण टल चुका था। उनके साथ 3 अन्य एस्ट्रोनॉट भी स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हुए हैं। अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद शुभांशु ने कहा, व्हाट ए राइड। मेरे कंधे पर लगा तिरंगा बताता है कि मैं आप सभी के साथ हूँ। वहीं लॉन्चिंग सफल होने पर शुभांशु के माता पिता आशा शुक्ला और शंभू दयाल जी भावुक हो गए। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने बेटे की सफलता पर ताली बजाकर खुशी जाहिर की, जो स्वाभाविक था। मिशन भारतीय समय अनुसार दोपहर 12:01 पे फ्लोरिडा से नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर में लॉन्च किया गया। स्पेस एक्स में फॉल्कन 9 रॉकेट से जुड़े ड्रैगन के कैप्सूल में सभी एस्ट्रोनॉट ने उड़ान भरी। ये स्पेसक्राफ्ट करीब 28.5 घंटे के बाद 26 जून को शाम 4:30 बजे ISS से जुड़ेगा। और जो संदेश दिया उन्होंने वो ये था कि नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, क्या सफ़र है। 41 साल बाद हम एक बार फिर अंतरिक्ष में हैं। यह अद्भुत सफ़र है। हम पृथ्वी के चारों ओर 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चक्कर लगा रहे हैं। मेरे कांधों पर लगा तिरंगा मुझे बताता है कि मैं आप सभी के साथ हूँ। मेरी यह यात्रा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS तक की शुरुआत नहीं है, बल्कि भारत के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी इस यात्रा का हिस्सा बने। आपके सीने में भी गर्व की अनुभूति होनी चाहिए। आइए मिलकर भारत के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत करें। जैसा कि हम अपने अंत में कार्यक्रम में बोलते हैं, जय हिंद, जय भारत। उन्होंने भी इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया, जय हिंद, जय भारत। तो मिशन से जुड़ी हुई फोटोज़ भी आनी शुरू हो गई। लखनऊ में एक्सियम 4 की लॉन्चिंग देखते हुए उनके माता पिता आशा और शंभू दयाल भावुक हो गए। मिशन के सफल टेक ऑफ पर उन्होंने ताली बजाकर
खुशी जाहिर की। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में सवार सभी एस्ट्रोनॉट 28.5 घंटे के बाद 26 जून शाम 4:30 बजे ISS में पहुंचेंगे। लॉन्च के करीब 10 मिनट बाद ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट फाल्कन 9 रॉकेट से अलग हो गया। जो प्रक्रिया होती है वो हुई और लॉन्च से पहले फ्लोरिडा में कैनेडी स्पेस सेंटर पर कॉम्प्लेक्स 39A में खड़ा फाल्कन 9 रॉकेट और कैप्सूल उसकी फ़ोटो शेयर की गई है और 10 मिनट बाद रॉकेट से अलग हुआ ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट। और इसमें कार्यक्रम जो माइनस में दिया जाता है वो दिया हुआ है और उसमें मैक्स यू रॉकेट पर अधिकतम यांत्रिक तनाव का क्षण होता है वो जब 1 मिनट की माइनस में काउंटिंग शुरू होती है। उसमें पहला चरण मुख्य इंजन बंद करना मैको MEC को और फर्स्ट और सेकंड स्टेज सेपरेशन जो उससे अलग किया जाता है और सेकंड स्टेज इंजन शुरू करना SES फर्स्ट और बूस्ट बैक बर्न शुरू करते हैं, बूस्ट बैक बर्न समाप्त करते हैं, फर्स्ट स्टेज एंट्री बर्न स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट स्टेज एंटी बर्न समाप्त करते हैं, फर्स्ट स्टेज लैंडिंग बर्न ये करते हैं और फर्स्ट स्टेज लैंडिंग सेकंड स्टेज इंजन बंद करते हैं SEC को फर्स्ट और सेकंड स्टेज में ड्रैगन अलग हो जाता है जो उसको लेकर जाता है, जो उसका वाहन होता है और ड्रैगन नोज कॉन ओपन सीक्वेंस शुरू हो जाता है। अब ये 41 साल बाद भारतीयों के लिए कोई घटना एस्ट्रोनॉट के रूप में हुई है और अंतरिक्ष में एक भारतीय गया, ये हमारे लिए खुशी और गर्व की बात भी है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और भारतीय एजेंसी इसरो के बीच हुए एग्रीमेंट के तहत भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु को इस मिशन के लिए चुना गया। शुभांशु इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले और स्पेस में जाने वाले दूसरे भारतीय हैं। इससे पहले 41 साल पहले राकेश शर्मा ने 1984 में सोवियत यूनियन के स्पेसक्राफ्ट में अंतरिक्ष यात्रा की थी और सोवियत यूनियन उस समय बिखरा नहीं था, 12 हिस्सों में बट गया उसके बाद और USSR हमारा बहुत शानदार मित्र हुआ करता था। उसमें ये सारे देश हुआ करते थे और जब अब लड़ाई चल रही है वो भी देश उसके अंतर्गत आते थे। तो शुभांशु का अनुभव जो है वह भारत के गगनयान मिशन में काम आएगा। ये भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है जिसका उद्देश्य भारत गगन यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना और सुरक्षित रूप से वापस लाना है। करीब 15 दिन बाद वो वापस आने वाले हैं। इसके 2027 में लॉन्च होने की संभावना है। भारत में एस्ट्रोनॉट को गगन यात्री कहा जाता है। गगन कहते हैं आकाश को और नभ भी कहते हैं और जो पक्षी उड़ते हैं उन्हें नभचर कहा जाता है। इसी तरह रूस में कॉस्मोनॉट और चीन में ताइकोनॉट कहते हैं। नाम अलग अलग हैं, काम एक जैसे हैं। अब ये शुभांशु जो है वो पायलट बनकर गए हैं और एक मिशन के विशेषज्ञ हैं। 1978 के बाद स्पेस में जाने वाले पोलैंड के ये दूसरे एस्ट्रोनॉट हैं। ये अमेरिकन नहीं है, ये पोलैंड के हैं और 84 के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय एस्ट्रोनॉट हैं। और एक और कमांडर हैं, वो अमेरिका की विस्टन का ये दूसरा कमर्शियल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है। और एक और हैं जो 1980 के बाद स्पेस में जाने वाले हंगरी के दूसरे एस्ट्रोनॉट हैं। मतलब देश नहीं, पूरे विश्व में जो सबसे अच्छे एस्ट्रोनॉट हैं उनको भेजा गया है। यहाँ पर देश की सरहदें काम नहीं आती।
यहाँ पर प्रेम प्यार से और इक्वेशन बिठाकर, और ये ना सोच कर कि ये हंगरी से है या ये भारत से है, जो लायक होगा, जो उस कंपटीशन में पास होगा, उसी को भेजा जाएगा, क्योंकि ये मिशन मानवता के काम आने वाला होता है। तो 29 मई को ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के लिए तैयार नहीं होने के कारण लॉन्चिंग टाल दी गई थी। 8 जून को शेड्यूल किया गया फल्कन 9 रॉकेट लॉन्च के लिए तैयार ही नहीं था। नई तारीख 10 जून दी गई, फिर भी इसे खराब मौसम होने की वजह से टाला गया। चौथी बार 11 जून को मिशन शेड्यूल किया गया, इस बार ऑक्सीजन लीक हो गई। नई तारीख 19 जून दी गई, मौसम की अनिश्चितता और क्रू मेंबर्स की सेहत के कारण टाल दिया गया। छठी बार 22 जून को ये मिशन शेड्यूल किया गया और आईएसएस की जवलादा सर्विस मॉड्यूल के मूल्यांकन करने के लिए अतिरिक्त समय चाहिए था, इसलिए फिर से मिशन टल गया। अब मिशन का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि स्पेस स्टेशन बनाने की प्लानिंग का हिस्सा बनना। AX4 मिशन का मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष में रिसर्च करना और नई टेक्नोलॉजी को टेस्ट करना है। ये मिशन प्राइवेट स्पेस ट्रैवल को बढ़ावा देने के लिए भी है। एक्सियम स्पेस प्लानिंग का हिस्सा है, जिसमें भविष्य में कमर्शियल स्पेस सेंटर स्टेशन एक्सियम स्टेशन बनाने की योजना है। और वैज्ञानिक प्रयोग क्या क्या होंगे? माइक्रोग्रेविटी में विभिन्न प्रयोग किए जाएंगे, जिसमें टेक्नोलॉजी टेस्टिंग, अंतरिक्ष में नई तकनीकों का परीक्षण और विकास कहाँ तक संभव है, इसको किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, विभिन्न देशों के अंतरिक्ष यात्रियों को एक मंच प्रदान करना है। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, इसमें सारे राष्ट्र एक समान हैं, पूरे विश्व के। एजुकेशनल एक्टिविटीज़, अंतरिक्ष से पृथ्वी पर लोगों को प्रेरित करना और जागरूकता फैलाना। और इसमें कुछ सवाल हैं कि आखिरकार ये शुभांशु जो है ये हैं कौन? इनका 86 में जन्म हुआ, करीब आप समझ लें अभी 40 वर्ष के कंप्लीट हुए नहीं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA में की थी और 2006 में वह वायुसेना में शामिल हो गए थे। फाइटर जेट उड़ाने का उनको अनुभव है और अभी भी पायलट बनकर गए हैं वो। उन्हें इसरो के गगनयान मिशन के लिए भी चुना गया, जो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए उन्होंने रूस और अमेरिका में खास ट्रेनिंग ली है। इसके लिए कई वर्ष ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। इमरजेंसी लैंडिंग और वैज्ञानिक प्रयोग सीखे, ये उनकी खासियत है जो हमने संक्षेप में बताई है। अब ISS पर क्या करेंगे? वो 14 दिन रहेंगे, 7 प्रयोग करेंगे जो भारतीय शिक्षण संस्थानों ने तैयार किए हुए हैं। इसमें ज़्यादातर बायोलॉजिकल स्टडीज़ होगी, जैसे कि अंतरिक्ष में मानव स्वास्थ्य और जीवों पर क्या असर पड़ेगा उसको देखना। इसके अलावा वो नासा के साथ 5 और प्रयोग करेंगे, जिसमें लंबे अंतरिक्ष मिशनों के लिए डेटा जुटाएंगे। इस मिशन में किए गए प्रयोग भारत के गगनयान मिशन को मजबूत करेंगे। स्पेस स्टेशन पहुंचने के बाद शुभांशु की PM से बातचीत भी होने की पूरी उम्मीद है। अब अंतरिक्ष में अपने साथ क्या क्या ले के गए हैं वो, तो अपने साथ विशेष रूप से तैयार की गई भारतीय मिठाइयाँ लेकर जा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया था कि अंतरिक्ष में आम का रस, गाजर का हलवा, मूंग दाल हलवा लेकर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह उन्हें ISS पर अपने साथी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ साझा करने की योजना बना रहे हैं। मतलब भारतीय मिठाइयाँ उनको खिलाई जाएंगी और वो खिलाई जाएंगी स्पेस के अंदर। तो मिशन जो है, भारत ने अब तक करीब 548 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इसमें शुभांशु और उनके बैकअप ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर की ट्रेनिंग का खर्चा भी शामिल है। ये पैसे ट्रेनिंग उपकरण और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में लगे हैं।
अब इनकी 3 तस्वीरें जो है वो साझा की गई हैं। नासा और ईएसए और जेएएक्सए जैसी स्पेस एजेंसीज के साथ ट्रेनिंग की है उन्होंने। और शुभांशु को इसरो के गगनयान मिशन के लिए भी चुना गया है, जो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। अब ये मिशन कितना अहम है हमारे लिए, ये अनुभव गगनयान मिशन 2027 के प्लांट के लिए बहुत मददगार होगा। वापस आने के बाद वो जो डेटा अनुभव लाएंगे वो भारत के अंतरिक्ष प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में सहायता करेगा। और प्राइवेट स्पेस मिशन है, हाँ, एक्सिम मिशन 4 एक प्राइवेट स्पेस फ्लाइट मिशन है। अमेरिका की प्राइवेट स्पेस कंपनी एक्सियम स्पेस और नासा के कोलैबोरेशन में यह हो रहा है। एक्सियम स्पेस का ये चौथा मिशन है। 17 दिन का एक्सियम 1 मिशन अप्रैल 2022 में लॉन्च हुआ था। 8 दिन का एक्सियम दूसरा मिशन 2 मई 2023 को लॉन्च हुआ था। 18 दिन का तीसरा मिशन 3 जनवरी 2024 में लॉन्च किया गया था। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ये जो है पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाला एक बड़ा अंतरिक्ष यान है। इसमें एस्ट्रोनॉट रहते हैं और माइक्रो ग्रेविटी में एक्सपेरिमेंट करते हैं। यह 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेवल करता है। यह हर मिनट 90 मिनट में पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी कर लेता है। 5 स्पेस एजेंसीज ने इसे मिलकर बनाया है। स्टेशन का पहला पीस नवंबर 1998 में लॉन्च किया गया था। तो इसकी जो खासियत है वो हमने बताई। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में 6 स्लीपिंग क्वार्टर, 2 बाथरूम, 1 जिम और 360 डिग्री वाला ब्लू वॉली के बे विंडो होते हैं। अब अमेरिका की NASA, यूरोप की ESA और जापान की JAXA, रूस की रॉक्सॉम ROSKOSMOS और कनाडा की CSA ने इसे बनाया है। आप देखें 5 देशों की स्टेक लगी हुई है इसमें। नवंबर 2000 से स्पेस स्टेशन ऑक्यूपाई, यानी यहाँ पर कोई ना कोई एस्ट्रोनॉट रह रहा है, ये खाली नहीं है, इसको ऑक्यूपाई किया गया है। एस्ट्रोनॉट माइक्रो ग्रेविटी इन्वायरमेंट में कई तरह के एक्सपेरिमेंट करने के लिए यहाँ जाते हैं। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर करीब 28,000 किलोमीटर पर आवर रफ्तार से पृथ्वी के चक्कर लगाता है। 24 घंटे में स्पेस सेंटर स्टेशन पृथ्वी के 16 चक्कर लगाता है। यह पृथ्वी से करीब 400 किलोमीटर ऊपर है। माइक्रोग्रेविटी में मसल और बोन मास के नुकसान को कम करने के लिए एस्ट्रोनॉट यहाँ दिन में कम से कम 2 घंटे कसरत करते हैं। एस्ट्रोनॉट नियमित रूप से स्पेस स्टेशन के कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस और अपग्रेड के लिए स्पेस वॉक भी करते हैं। स्पेस स्टेशन में 356 फीट के सोलर एरे विंग स्पैन दुनिया के सबसे बड़े यात्री विमान एयरबस A380-262 फीट से भी लंबे हैं। तो ये हमने आपको बताई कुछ बातें जो अभी मिशन 4, जो मैक्सिमम मिशन 4 है, और एक हम एपिसोड आपको बनाकर देंगे शुभांशु शुक्ला के पर्सनल विषय में। अब देखते हैं हमें वो कब तक पूरी जानकारी प्राप्त होती है। आपको ये हमारा एपिसोड कैसा लगा इसके विषय में भी बताएं। ये इंटरनेशनल जो थॉट है ये उसके अंतर्गत ये हमने इसको लिया है। आप इसके विषय में हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या विचार रखते हैं, वो भी हमें बताएं। और क्या हम ऐसी जानकारियां आपको और किन किन टॉपिक्स पर दे सकते हैं उसकी जानकारी भी नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं और अपने विचार दे सकते हैं। इसी के साथ आपसे विदा लेते हुए एक बार फिर से अपील करते हैं कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट 1 थॉट को
आप प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करें। इस प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं वो हमको बना के देते रहते हैं और इसमें हमारी पूरी मेहनत और मशक्क़त लगती है। तो एक सब्सक्रिप्शन आपकी ओर से बनता है, आप ज़रूर दें ताकि हमारे सब्सक्राइबर्स की गिनती ही नहीं बढ़े, जानकार लोग भी आएँ और हमें खुशी खुशी सुने हम क्या कह रहे हैं, आपके लिए क्या कलेक्ट करके लेके आते हैं। तो अभी बहुत कमी है हमारे पास सब्सक्राइबर की, हमें अभी और सब्सक्राइबर जुटाने भी हैं और आप हमारी जानकारी अपने यार दोस्त सज्जन मित्रों के साथ, अपने मोहल्ले और रिश्तेदारों के साथ इसको साझा करें और हमारा नाम लेकर, हमारा जो चैनल का नाम है अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट, आप सब्सक्राइब खुद भी करवाएं। तो ये हमारे लिए एक उपहार होगा, हम ऐसा ही सोचते हैं। इसी के साथ आपसे विदा लेते हुए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।